आज का क्लास में हम आपको बताएंगे कि हम लेजर तो हो चुका है, वाउचर का क्या होता है। वाउचर इज ए एविडेंसरी डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, एनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंट्री इन वाउचर। अगर आप कोई भी एंट्री करेंगे लेजर का ट्रांजैक्शन किस में होता है, लेजर में, तो वो कहाँ एंट्री होगा, वाउचर में होगा। जैसे हम अब स्टार्ट करते हैं तो वाउचर करने के लिए हमको सबसे पहले ट्रांजैक्शन में जाना पड़ता है, और ट्रांजैक्शन में हम जब जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा अकाउंट्स वाउचर। अब अकाउंट्स वाउचर में जाने के बाद आपके पास जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, जैसे हम वाउचर में गए और कंपनी को पहले हम पीरियड कर दिए 4/2022 से 31/3/2022, ठीक है, वाउचर में गए। अब आपको ये जानना है कि हम वाउचर कैसे करेंगे। तो हमारे पास वाउचर में जाने के बाद डिफरेंट टाइप का वाउचर मिलता है। जैसे कि यहाँ पर F4 का मतलब होता है कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेज। अब हमको सबसे पहले ट्रांजैक्शन, तो वाउचर का तो मीनिंग आप समझ गए। वाउचर किसको कहेंगे, ऑल टाइप ऑफ एविडेंसरी डॉक्यूमेंट मेंटेन इन ट्रांजैक्शन। तो मेंटेन ट्रांजैक्शन करते हैं तो किस में करेंगे, हम लोग लेजर में कहेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग वाउचर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमको ये जानना कि वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो लेजर है उस लेजर का में आपको वाउचर करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको लेजर में जाएंगे। तो लेजर में कैसे जाएंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और एक लेजर बना लिया कि कैपिटल का, मान लीजिए कैपिटल अकाउंट करके एक लेजर बना दिया और उसका ग्रुप क्या होगा, कैपिटल होगा। एक लेजर बना दिया रेंट। तो रेंट क्या है, दो तरह का होता है, रिसीव होता है और पेमेंट होता है। तो रेंट एक्सपेंसेस है, वो किसके अंदर में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इसी प्रकार एक हेड है आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो वो किसके अंदर में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक आपका हेड है बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो किसके जैसा काम करेगा, बैंक की तरह काम करेगा। अब ये चार लेजर आपके पास बन गया है। अब इस लेजर को आपको वाउचर में एंट्री करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट वाउचर में जाएंगे और पेमेंट का मतलब होता है कोई भी खर्चा करना। आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो कहाँ करते हैं, लेजर में करते हैं। जब भी आप ट्रांजैक्शन करिएगा तो लेजर में करिएगा और वो पेड, कैश का पेड होगा, यानी कि पेमेंट करेंगे। कोई भी लेजर से आप किसी भी हेड में अगर पेमेंट करेंगे कैश से या बैंक से, तो वो एंट्री पेमेंट में होगा। पेमेंट में गए, मान लीजिए कि हमको सबसे पहले आप रिसिप्ट पैसा को लेना है, तो लेने का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट। वाउचर भी तीन तरह का होता है, एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर और एक होता है मेमोरेंडम वाउचर। तो या उसको कहते हैं ऑर्डर वाउचर। अब अगर मान लीजिए कि आप पेमेंट वाउचर में जाएंगे तो डेबिट वाउचर कराएगा, रिसीट में का काम होगा तो क्रेडिट वाउचर कराएगा, और जब ऑर्डर का जो वाउचर होगा, जो कोटेशन से हम किसी को ऑर्डर देंगे कोई गुड्स मंगवाने के लिए, तो उसको कहेंगे हम लोग ऑर्डर वाउचर। अब आपको समझना है कि डेबिट वाउचर किसको कहते हैं। तो डेबिट वाउचर का मतलब हुआ कि ऑल एक्सपेंसेस वाउचर इज कॉल्ड डेबिट वाउचर, और ऑल इनकम इन वाउचर इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर, और ऑर्डर या कोटेशन जब किसी को देंगे तो उसको कहेंगे ऑर्डर वाउचर। अब हम सबसे पहले रिसीप्ट एंट्री करते हैं। तो F6 गए। आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आपको एक प्रोपराइटर के द्वारा पैसा रिसीव करना है,
तो प्रोपराइटर के द्वारा रिसीव करना है, तो कोई भी प्रोपराइटर अगर पूंजी लगाएगा तो वो पूंजी क्या कराएगा, कैपिटल कराएगा। तो कैपिटल से पैसा आ गया तो हम कहाँ जाएंगे, F6 में जाएंगे, रिसीप्ट में कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, मान लीजिए 1 लाख से किया, 1 लाख से, और डेबिट क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि पैसा हमको कैश से मिल रहा है। अब यहाँ नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम कैश एज ए कैपिटल, कैपिटल के द्वारा पैसा हमको आया, तो इतना रुपया आपको क्या हो गया, आज की 1/4/2022 में रिसीव हो गया। अब हमको पेमेंट करना है, तो पेमेंट कहाँ करना है, तो F5, तो ऑल एक्सपेंसेज लेजर जो होगा, जिसमें हम लोग ऑल एक्सपेंसेज लेजर इज कॉल्ड पेमेंट लेजर, और पेमेंट लेजर को हम लोग कहते हैं डेबिट वाउचर। तो वो किस वाउचर में एंट्री करेंगे, पेमेंट में। अब मान लीजिए कि रेंट को आपको पेड करना है, तो रेंट एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट से डेबिट करेंगे, मान लीजिए 5000 से हम लोग उसको डेबिट कर दिए, तो रेंट के नाम पर 5000, डेबिट नाम में होता है, क्रेडिट जमा होता है, तो रेंट एक्सपेंस को 5000 से डेबिट किया, तो क्रेडिट क्या करेंगे, कैश करेंगे, और एंट्री करेंगे बीइंग अमाउंट पेड फॉर रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च का जो पेमेंट था उसको हम लोग अप्रैल में पेमेंट कर दिए। अब आपका दूसरा वाउचर, तीसरा वाउचर होता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कैश को जब डिपॉजिट हम बैंक में करेंगे, अपने बैंक में, और कैश को जब विड्रॉ करेंगे तो उस तरह का एंट्री को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा। अब मान लीजिए कैश जब बैंक में डिपॉजिट होगा तो कैश गिवर हो गया, और जमा कहाँ हो रहा है, बैंक में, बैंक क्या हो गया, रिसीवर। तो आप अपने यहाँ क्या एंट्री करेंगे, कैश को कर देंगे क्रेडिट, तो कैश को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना, मान लीजिए 50,000 जमा करें तो 50,000 से, और डेबिट क्या करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा बढ़ जाएगा, और कैश में, और कैश हमारा क्या हुआ, घर जाएगा, लिख देंगे कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक में आप डिपॉजिट कर दिए। अब अगर कैश से पैसा, बैंक से पैसा निकालेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, बैंक जो होगा वो डेबिट हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 25,000 से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कैश, डेबिट हो जाएगा कैश, क्रेडिट हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो डेबिट हो गया कैश, और इस प्रकार कैश आपका कैश विथ DRAW विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ये 3 एंट्री हम आपको अभी समझा दिए हैं, आगे आप जर्नल के बारे में पढ़ेंगे।